आखिर आईएएस छवि रंजन के ठिकानों पर ही ईडी की रेड क्यों? गुरुवार की अहले सुबह झारखंड समेत कई राज्यों में ईडी की दबिश जारी है। झारखंड में वर्ष 2022 के महीने से ही ईडी की कार्रवाई तेज है। एक कर कई बड़े चेहरे ईडी की रडार पर आ जाते रहे हैं। राज्य में गुरुवार को ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई रांची के पूर्व डीसी और वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के निदेशक आईएएस छवि रंजन के खिलाफ हो रही है। जमशेदपुर स्थित उनकी पत्नी लवली के घर के ठिकानों सहित कुल 22 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छवि रंजन के आवास पर इसलिए छापेमारी की जा रही क्योंकि जब रांची के बारियातू स्थित सेना की जमीन को गैरकानूनी तरीके से बेचा गया था तब वो रांची के डीसी थे। इस गैरकानूनी काम में इनकी संलिप्तता की बात सामने आई थी। ऐसे में यह छापेमारी उसी मामले को लेकर की गई है। छवि रंजन के अलावा ईडी के निशाने पर कई जमीन कारोबारी भी हैं। कई जिलों के सीओ और जमीन कारोबारियों के खिलाफ भी छापेमारी जारी है। जमीन से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी जारी। ईडी की यह कार्रवाई जमीन की गलत रजिस्ट्री, गलत म्यूटेशन और जमीन की हेरफेर से जुड़ा है। बरियातू में सेना की जमीन खरीद बिक्री के मामले में आईएएस छवि रंजन के अलावा कई सीओ, सीआई और जमीन कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक नामकुम सीओ विनोद प्रजापति और जमीन कारोबारी अशरफ खान के ठिकानों पर भी ईडी की रेड जारी है। साथ ही बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप के सिमडेगा स्थित पैतृक के आवास पर भी ईडी दस्तक दे चुकी है। भानु प्रसाद का पैतृक आवास सिमडेगा बस स्टैंड के समीप झूलन सीख चौक पर स्थित है। घर के बाहर सीआरपीएफ की टीम मौजूद थी। गुरुवार की सुबह ईडी की टीम आईएएस छवि रंजन समेत अन्य लोगों के कुल 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, जिसमें रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, हजारीबाग, कोलकाता और बिहार का गोपालगंज शामिल है। आईएएस छवि रंजन वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के निदेशक के पद पर पदस्थापित हैं। रांची के पूर्व उपायुक्त और आईएएस छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही थी। यह छापेमारी जमीन से जुड़ा बताया गया है। शीशम और सागवान के पेड़ की गैरकानूनी तरीके से लगा था कटाई का आरोप। आईएएस छवि रंजन पर रांची में डीसी रहते हुए बड़े पैमाने पर जमीन के घोटाले और कई बेशकीमती सरकारी पेड़ों की चोरी के आरोप हैं। ईडी अधिकारी आईएएस छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर सहित 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। ये मामला 2016 का है। छवि रंजन के ऊपर डाक बंगला परिसर में लगे सरकारी शीशम और सागवान के पेड़ की गैरकानूनी तरीके से कटाई का आरोप लगा था। इस बात का खुलासा आईएएस के अंगरक्षक कृष्ण वर्मा ने एसीबी के पूछताछ में की थी। 5 सागवान और 1 शीशम का पेड़ कटवाने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ एसीबी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें संदीप कुमार मधेशिया, जीवन राम, छवि रंजन के अंगरक्षक कृष्ण वर्मा और कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश तुरी का नाम शामिल था। अंगरक्षक कृष्ण वर्मा की 22 जनवरी 2016 को गिरफ्तारी हुई और वहीं राज्य सरकार के द्वारा आईएएस छवि रंजन का तबादला कर दिया गया था। छवि रंजन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं। आईएएस में चयन के बाद उन्हें झारखंड कैडर मिला था। झारखंड में उनकी पहली पोस्टिंग चक्रधरपुर में एसडीओ के पद पर हुई थी। इसके बाद उन्हें लोहरदगा का डीडीसी बनाया गया। फिर वो कोडरमा के डीसी बनाए गए थे। इस दौरान सरकारी वृक्ष काटने के आरोप में इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद वो धनबाद नगर निगम के आयुक्त बनाए गए। धनबाद नगर निगम के आयुक्त के पद से छवि रंजन का तबादला समाज कल्याण विभाग के निदेशक के पद पर किया गया। 2020 में उन्होंने रांची में डीसी का पदभार ग्रहण किया था। तत्काल आईएएस छवि रंजन समाज कल्याण विभाग के निदेशक के पद पर तैनात हैं। पिछले दिनों सीएम हेमंत सोरेन की रांची स्थित खदान लीज नवीकरण को लेकर तत्काल नियुक्त रहे छवि रंजन सुर्खियों में थे। फिलहाल ये मामला भी ईडी की फाइलों में दर्ज है। आईएएस छवि रंजन उनके करीबियों के यहाँ चल रहे रेड को लेकर सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी विधायक दल नेता बाबूलाल ने ट्वीट कर कहा, खबर आ रही है कि हेमंत राज में रांची में कुल 10,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के मुख्य किरदार आईएएस छवि रंजन के रांची, जमशेदपुर सहित दूसरे राज्यों के कुल 22 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। ये वही अफसर है जिसने कोडरमा में डीसी रहते बेशकीमती सरकारी सागवान के पेड़ों की चोरी की थी। इस मामले में चार्जशीटेड ये अफसर हाईकोर्ट से जमानत पर है। हेमंत सोरेन जी को राजधानी रांची में डीसी जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए ऐसे ही अफसर की जरूरत थी। प्रेम की कृपा बरसी और छवि रंजन रांची में जमीन लूटपाट के लिए ही लाए गए।
इन सबों ने देश और मातृभूमि की रक्षा करने वाली सेना तक की ज़मीन को बेच खाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इनकी करतूतों और इनके खिलाफ उच्च अधिकारियों की जांच एवं कार्रवाई की रिपोर्ट को दबाए बैठे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैंने कई बार पत्र लिखकर कार्रवाई का अनुरोध किया, लेकिन वो चुप्पी साधे रहे। हेमंत जी, अपराध करना और अपराधी को बचाना दोनों जुर्म है। इस जांच की आंच भी अगर आप तक पहुंचेगी तो आदिवासी होने की दुहाई मत दीजिएगा।